नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं सितावा थाने के सामने, जहां पर लगातार धरना चल रहा है और एक बार फिर से धरना स्टार्ट हुआ है। अभी 14-15 दिन पहले धरना लगा था 26 तारीख को, उसके अंदर 7 दिन का टाइम मांगा था। 7 दिन टाइम मांगने के बाद में आज तक 14 दिन हो गया, उसके बाद में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गार्जियनों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आज फिर से धरना स्टार्ट किया गया है। अभी भारी संख्या में लोग मौजूद है, लगातार लोगों का आने का लगातार चालू है। हम यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि महोदय उनसे पूछना चाहेंगे, जो धरना के अंदर मौजूद साथी है उनसे सबसे पूछना चाहेंगे आज की जो धरने की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, संपूर्ण जानकारी बताइए सर। अनिश्चित काल के लिए धरना है, आज शुरू हुआ वापस। 26 अगस्त को धरना हुआ था बहन संगीता हत्याकांड मामले में परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर। 7 दिन का आश्वासन मिला था। 14 दिन बाद तक पुलिस प्रशासन ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। उसको लेकर संघर्ष समिति परिजनों और क्षेत्रवासियों में बड़ा रोष व्याप्त है और आज पुनः संघर्ष समिति ने फैसला लिया था परसों मीटिंग करके, पुनः धरना आज शुरू हुआ है और ये अनिश्चित काल के लिए रहेगा। सर, जिस टाइम में 26 तारीख को धरना लगा था उस टाइम 7 दिन का टाइम दिया गया था। उस टाइम भी हमें अंदेशा था, हमने सवाल किए थे कि आपका जब धरना के 7 दिन में बात नहीं मानी जाएगी तो फिर से धरना देंगे। आज फिर यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए, आप सब लोग आए हो, 15 दिन बाद में वापस धरना स्टार्ट हुआ है। ये धरना क्या उसी तरह एक दिन में समाप्त हो जाएगा या आगे लंबा चलेगा? देखिए, उस दिन कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं संघर्ष समिति की जल्दबाजी रही। वो धरना इतना जल्दी समाप्त नहीं करना चाहिए था और जन भावनाएँ भी ये थी कि किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें उठना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ संघर्ष समिति की जल्दबाजी रही, कुछ हमारे सीकर के सांसद अमराराम जी, पूर्व विधायक पेमाराम जी, वो लोग आए और उन्होंने भी आश्वस्त किया, भाई हम जब आपको न्याय की लड़ाई में बराबर भागीदार रहेंगे तो आपको एक बार प्रशासन की बात माननी चाहिए। उन सब की बात मानकर 7 दिन का अल्टीमेटम देकर धरना समाप्त किया था। ये नहीं कहा था भाई कि हमें न्याय मिल गया और हम जा रहे हैं। और कहीं न कहीं कोई भी आपराधिक मामला हो उसमें पुलिस को पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए समय मिलना भी एक तरह से ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। कोई जन भावनाएं या कोई धरने प्रदर्शन या किसी दूसरे दबाव से अगर कोई निर्दोष जेल जाता है तो वो भी गलत है। लेकिन इन 14-15 दिन में जिन जिन बिंदुओं पर संघर्ष समिति जांच चाह रही थी उन बिंदुओं पर पुलिस ने जांच नहीं करी और फिर भी विश्वास लेकर 7 दिन के बाद में भी हम चाह रहे थे अगर कुछ टाइम और लगे तो भी ठीक है। लेकिन बात तब बिगड़ी जब पुलिस ने जो मुख्य आरोपी सुभाष है, इसके पिता गोपाल राम को महज शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया। संघर्ष समिति को बताया भाई हमने कार्रवाई कर दी है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। हमने पता किया तो शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया। तो फिर हमने पूछा भाई जब इनको ये मर्डर की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, दहेज हत्या की धाराएं लगी हुई है, तो इसको शांति भंग में क्यों गिरफ्तार किया आपने? तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि हम हमारा काम कर रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं तो हम हमारा काम कर रहे हैं। कहाँ तक? बिल्कुल। अब आज फिर से 26 तारीख को धरना लगा था, उसके बाद में 13-14 दिन हो गए, उसके बाद में आज फिर से यहाँ पर धरना लगा है। 7 दिन का टाइम दिया गया कि मांगे नहीं मानी गई थी। और हमारे साथ में अब संगीता के भाई मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे। दिनेश जी, सर आपने कल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान किया है, लगातार लोग आ रहे हैं, ये धरना कैसा रहेगा? इसमें इंसाफ मिलेगा संगीता को? इंसाफ मिलेंगे तो ही हमसे यहाँ से उठ के जाएंगे, इंसाफ नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ से धंधा उठेंगे नहीं। क्योंकि मेरी बहन संगीता, वो आपकी बहन, सभी की बहन संगीता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के प्रति हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि ऐसी घटना आगे न हो, इसीलिए धरना पे बैठे हैं कि न्याय, पुलिस प्रशासन न्याय सही दे तो ऐसी घटना आगे नहीं हो। पिछली बार जब धरना समाप्त हुआ था तो हमने आपसे एक सवाल किया था कि 7 दिन में ये न्याय कर देंगे, तो आपने कहा न्याय नहीं करेंगे। तो अमराराम जी ने कहा है, अमराराम जी आज फिर से आएंगे धरने के ऊपर? देखो, जो लोग यहाँ कह के गए हैं उनमें भावना है तो वहाँ यहाँ की हमारी संगीता को न्याय दिलवाएंगे। उनकी वो जो सभी लोग हैं ना, वो अपनी अपनी सोच से यहाँ आएंगे। हमने बात सी की। आज क्या बात? मैंने अमराराम जी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया, पेमाराम जी ने फ़ोन अटेंड किया। मैंने सुबह दोनों को फ़ोन किया और पेमाराम जी को मैंने कहा भाई जब अमराराम जी आप हमें यहाँ विश्वास दिला के गए थे 7 दिन का, 14 दिन हो गए हैं, तो आपकी भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पुनः हमारे बीच में आए, इस धरने पर बैठे और प्रशासन से जवाब लेवे हमारे साथ में।
तो उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, अमराराम जी दिल्ली के लिए निकल गए और मैं कहीं झुंझुनू जा रहा हूँ कोई स्मार्ट मीटर लगाने, क्या कोई धरना देने, और उससे फ्री होकर मैं आता हूँ। तो हम इंतजार रहेगा हमें, अगर वो न्याय की बात पर है तो उनको ज़रूर यहाँ आना चाहिए। आज उस दिन हमने दिनेश जी सवाल किया था कि सर 7 दिन में इंसाफ नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा था दिनेश जी ने कि जो अमराराम जी ने कहा उन पर हमें विश्वास है, क्या वो विश्वास कायम होगा वापस से? देखो ऐसा है कि कोई देवता तो अमराराम जी रहे नहीं, आश्वासन उन्होंने दिया तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो परिजनों का साथ देवें। ठीक है, हो सकता है वो भी पुलिस प्रशासन के बहकावे में कहीं ना कहीं आगे हो गए। अब इसमें यह भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो जांच अधिकारी है या जो बड़े लोग हैं वो किसी न किसी दबाव में है। तो हम तो ये भी मांग पत्र में रख रहे हैं कि अगर ये कोई दबाव में काम कर रहे हैं तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और स्वतंत्र एजेंसी इस SIT की जांच से हम संतुष्ट नहीं है, तो सरकार स्वतंत्र एजेंसी से, चाहे वो SOG से कराए या CBI की सिफारिश करे, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी दिनेश जी ने दी और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि मौजूद है वो उन्होंने जानकारी दी हमारे साथ। और यहाँ पर जो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सर ये धरना आज वापस से स्टार्ट हुआ है 26 तारीख के बाद में, आज 14 दिन हो गए हैं और आज बहन संगीता को इंसाफ दिलाने के लिए फिर से हम यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए हैं, मीडिया कर्मी आए हैं, जितने भी आसपास के लोग आए हैं, संगीता के भाई लगातार मौजूद है। आप लोगों ने लगातार 2-3 दिन से सोशल मीडिया वापस मुहिम चलाई है, उसके बाद में आगे क्या रहेगा? देखिए 26 तारीख को जब धरना दिया गया था तो भयंकर रूप में जन आक्रोश देखने को मिला और वो जन आक्रोश आज भी उतने का उतना ही बरकरार। जन आक्रोश में कोई कमी नहीं है ये, क्योंकि हमने संघर्ष जो समिति थी उन्होंने 7 दिन का एक टाइम दिया था और उस दिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई थी, उसमें जन भावनाएं भी उस धरने को समाप्त करने में साथ नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष समिति और जो बड़े जनप्रतिनिधि आए थे, हम उनके विश्वास में आ गए और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम पुलिस को देख के, पुलिस ने 7 दिन में गुमराह करने के अलावा कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने लिपापोती जैसा काम किया, SIT जांच के नाम से छोटी मोटी जांचें की। पुलिस से 20-22 दिन बाद में संगीता के ससुर को 151 में पाबंद करके लोगों को मतलब गिरफ्तारी दिखाने का प्रयास कर रही है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती एक बहन के लिए, और सर्व समाज में ये एक इतना बड़ा कलंक है। और जो सिस्टम है, सिस्टम के लिए ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि 20 दिन बाद में पुलिस हमें 151 में पाबंद करके गिरफ्तारी दिखाना चाह रही। इससे बड़ा कोई शर्म का विषय हो नहीं सकता। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। हमें साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस किसी न किसी के दबाव में काम कर रही है। इसमें चाहे कुछ अधिकारी मतलब सामने वाले परिवार से मिले हुए होंगे या कहीं ना कहीं इसमें धनबल का प्रयोग भी हमें साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल उस दिन जब 26 तारीख को अमराराम जी और पेमाराम जी आए और धरना 2 घंटे बाद धरना समाप्त हो गया, स्थगित हो गया, और आज फिर उससे कोई बड़ा नेता आ जाएगा, उसके बाद में आप फिर से धरना समाप्त कर दोगे, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन भी ऐसा कुछ नहीं था ना, हमारी कोई मंशा ऐसी थी। हमारी शुरू से ही कलेक्टर और SP से नीचे बात करने की कोई ऐसा हमारे धरने पर था नहीं। कहीं ना कहीं संघर्ष समिति में तालमेल नहीं बैठ सका और कहीं ना कहीं गुमराह भी हम लोग हो गए। और कहीं ना कहीं जो हमने धरना दिया था तो काफ़ी लोग जो धरने को लीड कर रहे थे तो उनका नया नया अनुभव था, कोई नए सब छोटे युवा थे, मतलब कोई भी धरने का किसी को अनुभव नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि पुलिस प्रशासन ने इतना आश्वासन दिया है और जब अमराराम जी आ गए तो हमने भी कहीं ना कहीं उनकी बात को बहुत ज़्यादा मजबूत माना और आज से आज तक वो धरना वगैरह करते आए। तो हम तो आज भी यही उनसे अपील करते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी है। वो जहाँ कहीं भी है यहाँ जनता के सामने आए, उन्होंने जनता के साथ में गारंटी दी थी कि भाई हाँ इस जनता की भी गारंटी है और जनता की गारंटी है तो मेरी भी गारंटी। तो मैं बोला, अमराराम जी ने शाम को आपने भी देखा होगा ट्वीट करके कहा था कि अगर 7 दिन में कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं आता है तो बोला मैं पुलिस थाने के बाहर नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस थाने के अंदर जाकर बैठूंगा। आपने भी ये ट्वीट देखा होगा। हमने बार बार उनसे भी गुहार लगाई और हम तो जो इस न्याय की लड़ाई में किसी भी संगठन से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी सर्व समाज से हो, जिसकी रगों में अन्याय के खिलाफ
लड़ने के लिए अगर रक्त दौड़ रहा है तो उसको आगे आना चाहिए, क्योंकि एक सर्व समाज के लिए बहुत बड़ा मतलब शर्मनाक धब्बा है कि इस ज़माने में आज एक बहन को दहेज जैसे मामलों में, कुकर्ते जैसे मामलों में एक शिक्षित परिवारों द्वारा मतलब ऐसा करते करके आज मरने को मजबूर किया गया, उसकी एक षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। ये कतई एक शिक्षित समाज, सर्व समाज कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम इसके साथ में ये भी चाहते हैं कि सर्व समाज ये चाहता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी दोबारा नहीं हो। और अगर ऐसा कोई मनसा रखता हो, अगर कोई परिवार है चाहे कोई भी धुरंधर है, तो वो इस संगीता बहन के हत्याकांड से सीख ले कि बहन संगीता के साथ में ऐसा हत्याकांड हुआ था, ऐसा प्रकरण हुआ था, तो वहाँ के जागरूक लोगों ने, वहाँ के जागरूक युवाओं ने उसमें उसको कैसा सबक सिखाया था। तो हमारी तो पुलिस प्रशासन से और सबसे यही मांग है कि सभी नामजद आरोपी गिरफ्तार हो। जो छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं उनका सरकार पूरा भरण पोषण और पालन पोषण के लिए जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। और जो प्रेमिका की इसमें भूमिका बताई जा रही है तो उस पर भी पुलिस प्रशासन रिपोर्ट बना के दिल्ली भेजी जाए, क्योंकि ये कोई भी प्रशासन राजकीय आदमी होता है तो उस पर एक प्रशासनीय कार्रवाई भी होती है। दिल्ली पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक शादीशुदा आदमी के साथ में अनैतिक संबंधों में आप रहे हो। तो बहुत सी इसमें चीज़ें निकल के आ रही है और पुलिस ने 7 दिन में गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं। आज संगीता बहन के लिए फिर से आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार स्टार्ट हो चुका है। आप सबसे निवेदन रहेगा, हम आपको पल पल की खबर सच का सामना राजस्थान के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आज का धरना कैसा रहेगा, संपूर्ण जो भी राजनेता आएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे, यहाँ के आसपास के लोग लगातार आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए और संगीता बहन के लिए आवाज़ बनते रहिए। देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।